यार मैं हूँ राजू राइन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। अभी हमारी मौजूदगी बछौता खानका शरीफ में है। यहाँ पे हर साल की तरह इस साल भी 19 तारीख को मेला जो है लगाया जाएगा। तो यहाँ पे ख़ास एक जो कि यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो कि इनका नाम है मोहम्मद शकीब जी। आइए जानते हैं कि क्या विशेषता है इस मेला के बारे में। आइए जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी राजू जी, सबसे पहले तो आपकी चैनल भारत की आवाज़ का शुक्रिया। आप यहाँ आए हैं। ये बछौता चश्त शरीफ का मुक़द्दस ज़मीन पर अभी हम लोग हैं। यहाँ बहुत बड़े औलिया हज़रत अब्दुल अजीम रहमतुल्लाह अलैह का यहाँ रोज़ा अक़दस है और इन्हीं का उर्स 19 और 20 जनवरी को इस साल होने जा रहा है। अंग्रेज़ी महीना के हिसाब से 19-20 को होगा, लेकिन हर साल ये बदलता रहता है। असल में ये उर्दू का जो महीना है रजब, उस रजब के 6 और 7 को मनाया जाता है हर साल। 6 ये फिक्स है, 6 और 7 रजब। अंग्रेज़ी का महीना रजब के हिसाब से आगे पीछे होता रहता है। तो ये 19 और 20 जनवरी को इस साल मनाया जाएगा और इसकी तैयारी आज 14 तारीख है, तो 5 दिन ही बचा है। तैयारी ज़ोरों पर चल रही है। आप देख रहे होंगे छत पर बड़े बड़े पंडाल लगाए जा रहे हैं, नीचे भी पंडाल लगेगा। यहाँ पर जो यहाँ के सज्जादा नसी हज़रत सैयद गजनफ़र हसनैन हैं, इनके हिंदुस्तान में बहुत सारे हज़ारों के तादाद में मुरीद हैं और ये उर्स के मौके पर मुरीद और अक़ीदतमंद यहाँ हज़ारों की तादाद में आते हैं और यहाँ से फैज़याब होकर के वो जाते हैं। तो वो अक़ीदतमंद और कितनी लोगों की यहाँ पर भीड़ जो है हर साल जो होती है? जी, जिस दिन उर्स होता है उस दिन आप जो यहाँ ग्राउंड देख रहे हैं, ये ग्राउंड में चप्पा चप्पा भरा रहता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ग्राउंड में, और उसके अलावा आप गौशाला रोड से यहाँ आने वाले लोगों का एक तांता लगा रहता है। इधर मथुरापुर जो रोड है, अलौली रोड, वहाँ से स्टेशन पर आप देखिएगा लोगों का हुजूम रहता है यहाँ आने के लिए। किसी से भी आप देखिएगा बस सब हुजूम एक तरफ। कहाँ जा रहा है बछौता शरीफ उर्स में, तो वो लोगों का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। ग्राउंड में भरा हुआ है तो यहाँ अगर 20,000 हो सकता है, अगर तो उससे ज़्यादा आदमी तो स्टेशन पर और दोनों से जो जानिब रोड है, ये सोनमंदकी रोड और मथुरापुर रोड, उस पर एकदम रात भर, जैसा कि आप भी यहाँ के लोकल हैं और जानते होंगे, लोगों का तांता लगा रहता है रात भर। भीड़ हुजूम आती रहती है, जाती रहती है, तो लोग आते हैं और जाते रहते हैं। तो एक सही अंदाज़ा क्या बताया जा सकता है, लेकिन हज़ारों। देखिए यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं, यही मज़ार शरीफ है जो कि आपको 19 तारीख को, अभी तो खाली ग्राउंड है, लेकिन उस दिन आपको बैठने खड़ा होने का जगह नहीं मिलेगा। तो आपको थोड़ा सा इधर भी दिखाते हैं। आइए हजरत। तो ये खाना खिलाने का ग्राउंड है जिसमें कि हज़ारों लोग, 10,000 20,000 जो है बाहर से भी लोग आते हैं और बंगाल से भी खासकर यहाँ पे आते हैं, जो कि उन्हीं का सारा कार्यकर्ता होते हैं और सब। हाँ, ये देखिए यहाँ पे क्या बताएं, ये स्टेज पे तकरीर जो बड़े उलमा जो जानकार लोग आते हैं, जो कि वो अपने वक्तव्य को रखते हैं। यहाँ पे तमाम सुनने वाले लोग रहते हैं और पीछे भी जगह है जो कि खाना का इंतज़ाम भी रहता है। क्या कितने लोगों की खाना की व्यवस्था इस बार हो रही है? ये दरबार में उस दिन जो खाना रहता है वो लंगर आम कहलाता है। लंगर माने कि सबके खाने के लिए है और शुद्ध शाकाहारी खाना बनता है और बहुत ही साफ़ सफाई के साथ खाना बनाया जाता है। इसलिए कि जो यहाँ के अक़ीदतमंद हैं, तो बुज़ुर्ग के जो दर पर है वो कोई मज़हब और जात से बंधा हुआ नहीं रहता। यहाँ सभी मज़हब के लोग आते हैं, सभी जो है सो जात के लोग आते हैं और शुद्ध शाकाहारी खाना बनता है और बहुत ही स्वादिष्ट। और लोग खास करके प्रसाद के रूप में, या तो मुसलमान लोग तबर्रुक भी कहते हैं उसको, तबर्रुक इसमें उसको खाते हैं। कोई भरपेट भी खाता है जो भूखा रहता है, कोई जो शौक से अगर पेट भरा रहता है तो तबर्रुक खाता है। तो हज़ारों लोग खाते हैं, रात भर खाना चलता रहता है, लंगर चलता रहता है और लोग फैज़ हासिल करते रहते हैं। हम कई बार इस मेला में आए हैं जहाँ की देखा गया कि बंगाल से काफ़ी तादाद में लोग आते हैं, बस से, पिकअप से, यानी जिस तरह से सुविधा उनको होती है वो आते हैं। देखिए असल में है क्या कि हमारे बगल में सबसे नज़दीक जो है वो पश्चिम बंगाल ही स्टेट है और बंगाल में जो हमारे साहिब मज़ार हैं उनका जाना आना और वहाँ बराबर लगा रहा। इसलिए कि है क्या कि आप जानते हैं कि बुज़ुर्गों को भी अपना एक इलाका मिलता है कि आप इस इलाका में मेहनत कीजिए, वो ऊपर से ही जो है उसका ये रहता है। मदरसा यहाँ पे सुने की चलता है? हाँ, मदरसा चलता है और बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। हाँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो बच्चे हैं छोटे छोटे, ये सब तालीम हासिल कर रहे हैं। गरीब और नादार बच्चों को मुफ्त में तालीम हासिल कराई जाती है। जी, तो देखिए और एक दो बच्चे से मिलते हैं। क्या नाम हुआ आप लोग का? देखिए क्या नाम हुआ? यहाँ पढ़ते हैं? मोहम्मद महबूब। मोहम्मद महबूब यहाँ पढ़ने आए हैं? कहाँ, घर कहाँ हुआ? महसकुट।
महेशखूट से देखिए, ये बच्चे जो हैं महेशखूट से पढ़ने आए हैं। कहीं न कहीं एजुकेशन में इनकी व्यवस्था में जो वीक थी, तो यहाँ पे जो है उनके लिए व्यवस्था है और गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो आप यहाँ पे एक बढ़िया एक संदेश जाता है समाज के लिए कि आप जो बच्चे हैं जिसको कहीं न कहीं एजुकेशन फाइनेंशियल सिस्टम कमज़ोर है, वो यहाँ पे आप बच्चों को नाम दाखिला करवाएं ताकि अच्छी तालीमी खाना रहना इन बच्चों के लिए यहाँ खाना, उसके बाद यहाँ रहना और इनके पढ़ाने का मुकम्मल इंतज़ाम मदरसा के जानिब से किया जाता है। तो जो भी इनके पूरे जिम्मेदारान कौन है जो कितना इसके हाँ, ये जो मतलब यहाँ मदरसा है या खानका है, इसके ज़िम्मेदार यहाँ के सज्जादा नसी और मुतवल्ली हैं हमारे हज़रत पीर साहब सैयद गजनफ़र हसनैन, उन्हीं के ज़िम्मे ये सारी है जिम्मेदारी है। तो हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, जो लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं, गरीब बच्चों के लिए मदरसा के फलाह बहबूद के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद दे सकें ताकि गरीब बच्चों का खिदमत हो सके। चलिए देखिए, हजरत ने कहा कि जो ये सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद सकीब जी ने कहा कि यहाँ पे गरीब बच्चों के लिए जो है एजुकेशन का जो व्यवस्था जो किया जाता है, तो कहीं न कहीं लोगों से डोनेशन भी मिलता है, इन मदरसों को दिया जाता है। तो जो आप लोग भी सहयोग करना चाहते हैं तो इस मदरसा के जो ज़िम्मेदार जो मुख्य लोग हैं उनसे आप मिलकर आप मदद कर सकते हैं। तो मेरा प्रयास था कि जो 19 तारीख को जो मेला का आयोजन किया जा रहा है यहाँ पे भव्य तरीके से हर साल किया जाता है। 19 तारीख के शाम से इस मेला का उद्घाटन है और सुबह में जो मुसलमान खतना जो विशेष खतना हाँ, खतना हमारे मुस्लिम में खतना जो है यानी इसको सुन्नत कहा गया है और ये बहुत ही ज़रूरी है। तो अब महंगाई के दौर में हम जान रहे हैं कि हमारा यहाँ जो कौम जो है वो क्या कहते हैं, इकोनॉमिकल स्थिति उनकी जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। बहुत से गरीब लोगों को खतना कराने में परेशानी होती है कि भाई ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। तो यहाँ बहुत ही कम कीमत में है ना, बहुत ही कम पैसा में बच्चों की खतना होती है और ये तादाद जो है ना सो लगभग हज़ारों तक चली जाती है, यानी कि एक दिन में हज़ारों बच्चों का खतना होता है। और खतना होने के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जो खतना यहाँ होता है वो बच्चे जल्दी ठीक भी उनका खतना हो जाता है। यहाँ के जो है सो मतलब इस ज़मीन के मतलब रूहानी बरकत से वो खतना भी जल्दी ठीक हो जाता है। तो लोगों का बहुत से आदमी जो पैसे वाले भी वो भी जान करके यहाँ खतना करवाते हैं कि हमारे बच्चे पर कोई ऐसा मतलब खतना कराने में कोई परेशानी ना हो और यहाँ की वजह से इस ज़मीन के बरकत से वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको ये बछौता शरीफ खानका की तस्वीर दिखाने का प्रयास किया। आप लोग भी इस मेला में शरीक हो और देखिए मेला को देखकर जो है जो मेला का आकर्षण है उसको लुत्फ़ उठाएं। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, ज़्यादा चैनल को फॉलो करें। नमस्कार।